आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में। क्या है रेशियो, क्या है प्रोपोर्शन और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो को हम कहते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को हम बोल रहे हैं समानुपात, समान अनुपात। चलिए देखते हैं। जैसे पहला केस हम लेते हैं, रहीम का कद 150 सेंटीमीटर और अवनी का 140 सेंटीमीटर। ये 150 सेंटीमीटर एक का कद, रहीम का 150 सेंटीमीटर और इधर अवनी का है 140 सेंटीमीटर। तो अब हमें कंपेयर करना है दोनों का कि कौन अधिक है कौन कम है। तो सिंपल है, सीधा हम क्या करते हैं, 150 में से 140 कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रहीम का कद अवनी से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये एक तरीका हो गया कंपेयर करने का। दूसरा केस एक और हम ले रहे हैं, जहाँ पे एक कार का मूल्य 2,50,000 है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य है 50,000। अब अगर आप यहाँ पे फिर हम कंपेयर करना चाहें, कार का मूल्य 2,50,000 है, मोटरसाइकिल का 50,000 है, तो अब अगर आप अंतर करेंगे दोनों का तो क्या आएगा, 2 लाख। ये एक तरीका हो गया कंपेयर करने का। लेकिन शायद इससे बेटर तरीका क्या होगा, इससे बेटर तरीका होगा कि अगर हम इनको भाग द्वारा तुलना करें। जैसे 2,50,000 में 50,000 का हम भाग दें तो हमारा उत्तर आता है 5:1, 5/1। तो शायद ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। हम इसको बोलें कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 5 गुना अधिक है। तो ये बोलने में, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं बड़ी हैं, तो ये बोलने में ज़्यादा आसानी होती है, समझने में भी ज़्यादा आसानी होती है। तो देखिए, कहीं पे हम तुलना कर रहे हैं अंतर द्वारा और कहीं पे हम तुलना कर रहे हैं भाग द्वारा। जहाँ दोनों में अंतर बहुत थोड़ा हो, जैसे ऊपर हमने देखा रहीम की लंबाई 150 और अवनी की 140 सेंटीमीटर, तो वहाँ अंतर बहुत कम है। तो वहाँ जब इस तरह से केस आता है तो हम अंतर द्वारा तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर है, 2 लाख का अंतर है। तो यहाँ हम जब संख्याएं भी बड़ी हैं और अंतर भी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें, हम भाग द्वारा तुलना कर सकते हैं। और ये जो भाग द्वारा तुलना है, जो हमारा 5:1 आया है, इसको हम कहते हैं अनुपात। एक और केस लेते हैं, जहाँ पे देखिए छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। तो अब अगर हम इसके भाग द्वारा तुलना करें तो क्या हो गया, देखिए 20 सेंटीमीटर बटा 4 मीटर, 5/1। तो क्या हम ये बोलें कि छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई की 5 गुना है? हमें पता है ये गलत है। कहाँ गलती होगी, हम तो यहाँ पे भाग द्वारा तुलना कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हुई, गलती यहाँ ये हुई कि 20 तो हमने सेंटीमीटर में ले लिया और 4 हमने मीटर में ले लिया। ये नहीं, जब भी आप भाग द्वारा तुलना करेंगे तो ये जो यूनिट्स हैं ये हमें सेम रखने पड़ेंगी, यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा। अंतर द्वारा तुलना में भी यही है कि यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा और भाग द्वारा तुलना में भी हमें यही करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में आ गई कि जब भी हम तुलना करें भाग द्वारा या अंतर द्वारा तो यूनिट्स हमें सेम रखनी पड़ेंगी। दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनकी यूनिट्स आपको सेम रखनी पड़ेंगी। सो अब इसको हम कंसाइज करें कि एक जैसी राशियों की तुलना के लिए हम साधारणतः अंतर द्वारा तुलना विधि प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सी परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अधिक अच्छा होता है। यानी एक राशि A दूसरी राशि B का कितना गुना है, इसे हम कहते हैं भाग द्वारा तुलना, या इसी तुलना को हम
अनुपात भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं। यहाँ ए और बी की इकाई समान है, तो ये हम देख चुके हैं ऊपर कि समान रखना क्यों ज़रूरी है, वरना जो हम अनुपात बताएंगे वो सही बात हम नहीं बता पाएंगे। एक प्रॉपर्टी इसकी और है, एक ही गैर शून्य संख्या से अनुपात के प्रत्येक पद का गुणा या भाग अनुपात को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हमारे पास अनुपात आ गया 5:1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 5/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम एक ही संख्या से, ये दो पद हो गए इसके, 5 और 1, या a/b जनरलाइज हम करें तो a और b इसके पद हो गए। तो अब सेम गैर शून्य संख्या से फॉर एग्जाम्पल 3 से हम दोनों को गुणा कर रहे हैं, 3 से पहले पद को भी गुणा कर दिया, 3 से दूसरे पद को भी गुणा कर दिया, तो आपका उत्तर क्या आ गया, 15/3। कहने का अर्थ है अगर आप सेम संख्या से दोनों पदों को गुणा कर रहे हैं तो इससे रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वापस आप देख लेंगे ये 5/3 ही होगा, जब इसको आप सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5/1 ही होगा। सेम संख्या से गुणा और भाग से इस रेशियो पे, इस अनुपात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक और प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम रेशियोज़ को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे तुल्य अनुपात भी कहते हैं। जैसे 15/3 5/1 का तुल्य अनुपात हो गया, सेम रेशियो हो गया। इस तरह की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम दो रेशियोज़ को कंपेयर कर सकते हैं। एक रेशियो आपका 5/1 है, एक रेशियो है 2/3। तो अब जब अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करें, यहाँ 3 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ आपका आ गया 15/3, ये है 2/3, ये है 15/3। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस प्रकार से हम अनुपातों की आपस में तुलना भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। जैसे यहाँ गुणा किया है वैसे हम भाग भी कर सकते हैं, इससे अनुपात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ध्यान रहे संख्या एक ही होनी चाहिए, जिससे पहले पद को गुणा किया या भाग किया उसी से दूसरे पद को गुणा और भाग करना चाहिए। अब हम समानुपात की बात करते हैं। देखिए एक और केस देखते हैं। रहीम ने ₹180 में 2 किलो सेब बेचे और रोशन ने ₹360 में 4 किलो सेब बेचे। किसने सेब महंगे बेचे, यानी अब हमें यहाँ देखिए दो वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ 4 हैं, और अब हमें कंपेयर करना है। देखिए रहीम जो है उसने 2 किलो सेब 180 रुपये में बेचे, रोशन ने 4 किलो सेब 360 रुपये में बेचे, और हम जानना चाह रहे हैं कि किसने महंगे बेचे। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए सेब के बारों का अनुपात, दोनों ने जो सेब बेचे हैं उनके अनुपात हम ले लेते हैं। तो रहीम ने बेचे 2 किलो, रोशन ने बेचे 4 किलो, तो 2/4, 2/4 आपका हो गया 1/2, ये वाली वैल्यू। एक और रेशियो लेते हैं हम उनके मूल्यों का रेशियो। तो 2 किलो सेब बेचे 180 रुपये में, 4 किलो सेब बेचे 360 रुपये में, इनका भी रेशियो ले लो 180/360। तो ये आपका हो गया 6/12, यानी ये फिर से हो गया 1/2, 1/2। दोनों रेशियो समान है। इस प्रकार क्या आया, देखिए सेब के बारों का अनुपात बराबर मूल्यों का अनुपात है ना, दोनों रेशियो समान आए हैं। यानी क्योंकि दोनों रेशियो समान है, हम ये कह सकते हैं कि ये समानुपात है, और इस प्रकार ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों ने समान मूल्यों पर सेब बेचा। किसी ने महंगा, किसी ने सस्ता नहीं बेचा, मूल्य दोनों के समान थे। प्रति किलो जो सेब है वो दोनों का समान है। इस प्रकार जब दो रेशियोज समान होते हैं तब हम इनको कहते हैं कि ये समानुपात में है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 राशियां समानुपात में तब कहलाएंगी जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। पहली राशि मान लो हम a ले लेते हैं, दूसरी हम b ले लेते हैं,
तीसरी सी ले लेते हैं और चौथी डी। तो यहाँ पे क्या है, पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी राशि का अनुपात। इसको हम लिखते कैसे हैं, जब दो रेशियो समान अनुपात में होते हैं तो हम इसको लिखते ऐसे हैं कि A/B इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे ये जो ये साइन है, ये वाला साइन, ये एक्चुअली बराबर का साइन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि ये जो दो रेशियोज़ हैं, दो अनुपात हैं, A/B, C/D, ये बराबर हैं। जैसे ऊपर अभी हमने देखा 1:2, यानी सेब का रेशियो भी 1:2 है, मूल्यों का रेशियो भी 1:2 है, यानी दोनों बराबर हैं। तो उनको इस तरीके से हम बराबर रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिख के और सॉल्व करना चालू कर देते हैं। इसमें इन पदों के नाम भी हैं, जैसे देखिए समानुपात के क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं या टर्म्स कहलाती हैं। ओके, और पहले और चौथे जो पद है ए, क्योंकि हमने देखिए क्या लिखा है, A/B इज इक्वल टू C/D या A/B बराबर C/D। तो ये जो दोनों पद हैं, पहला और अंतिम पद, इसको तो हम बोलते हैं चरम पद या एक्सट्रीम टर्म्स। जो पहला और आखिरी जो पद है, टर्म है, उसको हम बोल रहे हैं चरम पद या एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं, B और C, इनको हम क्या बोलते हैं, मध्य पद या मीन टर्म, मध्य पद या मीन टर्म। और इनके बीच में एक रिलेशन भी है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन से होगा, B और C, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स कौन से हैं, जो चरम पद हैं A और D। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। और वैसे भी जब हम सॉल्व करते हैं तब आपको ध्यान होगा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके एक्सट्रीम जो हैं उनका प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम बेसिक्स में आती हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर 4 टर्म्स इस तरीके से प्रोपोर्शन में हो, A/B इज इक्वल टू C/D, चारों अलग अलग हैं, तो हम क्या कहते हैं, जो D है उसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए A/B बराबर B/C, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सेम है। जैसे 2:3 इक्वल टू से सम 3:3C, कुछ इस तरह से हो। तो देखिए यहाँ पे B ये सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो थर्ड टर्म होती है, तीसरी जो है, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। चारों अलग अलग हैं तो लास्ट वाले को हम बोल रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। 3 ही टर्म्स हैं और इस तरीके से हैं, ये होना ज़रूरी है। B यहाँ पे और यहाँ पे भी B, ये दोनों अगर सेम है तो हम C को क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये टर्म्स सेम है। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि चारों टर्म्स अलग अलग है। ऐसे ही एक मीन प्रोपोर्शनल भी होता है कि A और B के बीच में मीन प्रोपोर्शनल जो है दैट इज़ रूट ऑफ AB। यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे है A/X बराबर X/B। तो हम ये जो X है इसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, X विल बी इक्वल टू रूट ऑफ A/B। सो ये हम इसको मीन प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं A और B के बीच में। तो यहाँ रेशियो इस तरीके से लिखा जाता है ये, और ये जो X है इसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए कई बार बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं और उनका हम कंपाउंडेड रेशियो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये डिफ़ाइन करते हैं। जैसे A/B एक रेशियो हो गया, C/D दूसरा हो गया, और E/F एक और रेशियो हो गया। तो कंपाउंडेड रेशियो में क्या होगा, जो ये पहले टर्म्स हैं सबकी A, C, E,
इज टू बी डी एफ, इसको हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशियो। ये डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं कि इस तरह से कंपाउंडेड रेशियो अगर हमें निकालना हो तो हम ऐसे निकालते हैं। इसी प्रकार ए इज़ टू बी एक रेशियो और उसका हम डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहें तो उसको हम ए स्क्वायर इज़ टू बी स्क्वायर, है ना, एक रेशियो है 2:3, तो डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलेंगे? डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे 4/9, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसी प्रकार सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलेंगे? रूट ऑफ ए, और ए इज़ टू बी एक रेशियो है, उसका सब डुप्लीकेट रेशियो रूट ए इज़ टू रूट बी होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो ए क्यूब इज़ टू बी क्यूब होगा, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो थर्ड रूट ए का थर्ड रूट इज़ टू बी का, जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, वो हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये सही है तो जो इनका इन्वर्ट है रेशियो उल्टा कर दीजिए, a अपॉन बी को लिख दिया हमने b अपॉन ए बराबर, इधर भी उल्टा कर दीजिए, तब ये बराबर होंगे। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अगर आपने इसको इन्वर्ट किया, इसको हमने b अपॉन ए किया है, तो इधर भी आपको बराबर की अगर ये रखना है तो यहाँ भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। सिमिलरली a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी अगर सही है तो ये भी सही है कि a प्लस बी, है ना, यहाँ ऊपर प्लस हुआ है, अपॉन बी बराबर, अगर यहाँ प्लस हुआ है तो ये भी ऊपर एक प्लस करें, और c प्लस डी बराबर डी, तो ये अगर ये सही है तो ये भी सही है, और इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कंपोनेंडो। सिमिलरली यहाँ प्लस की जगह अगर आप माइनस लेते हैं, a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो a माइनस बी अपॉन बी बराबर c माइनस डी अपॉन डी, इसको हम कहते हैं डिविडेंडो। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अभी हम एक लेंगे, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो देख लेते हैं। तो और जब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करते हैं, a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें ध्यान रहे कि अगर ये सही है तो ये भी सही है, इस तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, a अपॉन बी बराबर 16/3, अब हम निकालना चाह रहे हैं a प्लस बी बराबर a माइनस बी का मान, ये हमें गिवन है और हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे? कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये देखिए 16 प्लस 3, ये आपका c और d हो गया, तो c और d को भी आप c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी रखें, तो 16 प्लस 3 अपॉन 16 माइनस 3, तो ये आपका आ गया 19/13। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का मान 19/13 होगा अगर a अपॉन बी बराबर 16/3 हो। तो ये कुछ था बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।